नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से देश भर में डेंगू और मलेरिया के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन बढ़ते केसेस के पीछे का मुख्य कारण क्या है। कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर का कोई संकेत तो नहीं। कुछ इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने आज हम आ पहुंचे हैं अर्श हॉस्पिटल के डॉक्टर लोकेश गर्ग के पास। पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि डेंगू और मलेरिया के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो सर, इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, बारिश हर बार होती है, इस बार बारिश कुछ ज़्यादा हुई है। और कोविड के चक्कर में जो फॉगिंग एक्टिविटी होती है जो नगर निगम करती है, वो इस बार मेरे हिसाब से हुई नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए थी। और जगह जगह रोडों पर गड्ढे हैं और बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी इकट्ठा हो गया है। तो बारिश के बाद जनरली डेंगू या मलेरिया हमेशा आता है, इस साल कुछ ज़्यादा आया है। और मेन इसका रीज़न जो है पानी इकट्ठा होना है। और जब पानी इकट्ठा होता है तो उसमें जो डेंगू का मच्छर है एडीज, उसके लार्वा पनपते हैं, उसकी वजह से ये फैलता है। कोरोना से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस हम इतना कह सकते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव के चक्कर में जो नगर निगम वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इतने बिजी रहे कोरोना को रोकने में। जो मेन एक्टिविटी है जो नगर निगम के कर्मचारियों की होती है फॉगिंग करना, वो इतनी नहीं हो पाई। इतना ये मेरे को लगता है। तो सर, जो डेंगू और मलेरिया के जो नॉर्मल सिम्टम्स क्या क्या हैं? देखो, डेंगू को हम जो बोलते हैं नॉर्मल फीवर की तरह ही आता है। डेंगू इज़ अ वायरल फीवर। और इसमें बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, आँखों में जलन होती है, कई बार आँखों के पीछे पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है। और जैसे नॉर्मल वायरल फीवर होता है ऐसी शुरुआत होती है, पर इसमें बॉडी पेन बहुत रहता है, फीवर हाई ग्रेड आ रहा है। इस बार हम देख रहे हैं पेशेंट को 104, 105, 106 डिग्री टेम्परेचर भी आता है। और पेशेंट यदि टैबलेट ले लेता है पैरासीटामोल वगैरह घर पर भी, उससे थोड़ा आराम हो जाता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि यदि किसी को फीवर है, आज की डेट में मोस्टली डेंगू के केसेस डायग्नोस हो रहे हैं, तो डेंगू का टेस्ट जरूर करा लें। ये ना, कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सीबीसी टेस्ट करा देते हैं। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम प्लेटलेट टेस्टिंग भी होती है। प्लेटलेट स्टार्टिंग में नॉर्मल होते हैं, प्लेटलेट डाउन जो होता है चौथे पाँचवें दिन से डाउन होना शुरू होता है। तो कभी भी ऐसे ना रहें कि प्लेटलेट नॉर्मल आ गया तो डेंगू नहीं हो सकता। सर, ये तो आपने बात बताई डेंगू की। सर, क्या ये डेंगू और मलेरिया एक ही चीज़ है या फिर ये दोनों अलग अलग डिजीज़ हैं? देखो, डेंगू और मलेरिया अलग अलग बीमारी है और दोनों का इलाज अलग अलग है। और दोनों ही यदि टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिले, दोनों ही खतरनाक हो सकती हैं। और बीमारी दोनों मच्छर के काटने से होता है। तो मॉस्किटो को रोकने के लिए जो भी एहतियातन कदम है सारे उठाने चाहिए। फॉगिंग करनी चाहिए, घर में ऑल आउट जलाएं, काला हिट का छिड़काव करें। और जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रखा है, डेंगू का मच्छर जनरली दिन में काटता है और जो मलेरिया का मच्छर है वो रात को काटता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दोनों का मच्छर अलग है, इसका एडीज है, उसका मच्छर भी बिल्कुल अलग है। और मलेरिया में बेसिकली फ़ीवर डेली भी नहीं आता, एक दिन छोड़ के एक दिन आ सकता है। अलग अलग वेरिएंट होते हैं उसके। किसी में एवरी 48 आवर फीवर आता है ग्रेड। और मलेरिया में जनरली शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को इतनी शिवरिंग होती है, इतनी ठंड लगती है कि दो दो रजाई भी डालनी पड़ती है कई बार। और जबकि डेंगू के फीवर में इतना शिवरिंग नहीं होती, थोड़ी बहुत हो सकती है, ज़्यादा नहीं होती। बॉडी पेन, हेडेक, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है डेंगू में। तो सर, आपके हॉस्पिटल में रोज़ कितने केसेस आ रहे हैं डेंगू और मलेरिया के? मलेरिया के तो कम ही आ रहे हैं मेरे यहाँ केसेस, मेनली डेंगू के आ रहे हैं या नॉर्मल वायरल फीवर के आ रहे हैं। डेंगू के रोज़ अभी मैं देख रहा हूँ 8-10 पेशेंट डेली हम डायग्नोस कर रहे हैं। और इस समय भी करीब 10 से 12 पेशेंट मेरे यहाँ एडमिटेड हैं डेंगू के। लेकिन फरीदाबाद के और हॉस्पिटलों में देखा जाए तो एक्चुअली ग्रेटर फरीदाबाद को एक साफ़ सुथरा एरिया माना जाता है एज़ कम्पेयर टू फरीदाबाद। तो यहाँ डेंगू के केसेस कम हैं, पर फरीदाबाद में सारे हॉस्पिटल ऑक्यूपाइड हैं। बेड की भी रोज़ बड़ी किल्लत हो रही है। मेरे पास भी कई हॉस्पिटल से, बड़े बड़े हॉस्पिटल से फ़ोन आते हैं कि बेड अवेलेबिलिटी है कि नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोविड की जैसे सेकेंड वेव के दौरान डेली फ़ोन आते थे बेड्स के लिए, वही हालत इस समय हो रही है। तो सर, जैसा कि आपने बताया, कोविड के दौरान जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे वैसा ही कुछ हालात बनता जा रहा है अब। तो सर, हम घर पे डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कि कुछ लोगों को कोरोना हुआ होगा, उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हुई होगी। ऐसे में अगर उनको मलेरिया फिर या फिर डेंगू हो जाता है तो वो कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, कैसे बचें इससे? देखो, इम्यूनिटी का इससे बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है।
कोविड के केस में होता है इम्यूनिटी का रिलेशन कि पेशेंट सीरियस नहीं होता जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, पर डेंगू मलेरिया में मेनली मॉस्किटो बाइट से हमें रोकना है। एक मच्छर आपके घर के अंदर के घर के बाहर भी आप टहलने निकल रहे हो या कहीं गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बाइट कर गया तो आपको डेंगू मलेरिया होना निश्चित है। सिवियरिटी यदि आप टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। इस बार लेकिन हमने देखा है कि जो डेंगू के केसेस हैं प्लेटलेट डाउन होते होते 18-20 हज़ार तक जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है, कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है और पेशेंट का टाइम पर एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है। जिनका प्लेटलेट मैं जहाँ तक समझता हूँ 1 लाख से नीचे जा रहे हैं उनको आइडियली एडमिट होना चाहिए, या जिनका फ़ीवर लगातार बना हुआ है, फ़ीवर नहीं टूट रहा। और इसमें पेशेंट्स को कई बार उल्टी वगैरह भी होती है क्योंकि गॉल ब्लैडर पर स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, वो अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस होता है, और लिवर और तिल्ली पे भी सूजन आ जाती है। और इम्यूनिटी की बात ऐसी है कि आदमी टाइम पर अच्छा खाना खाए और पौष्टिक खाना खाए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, मॉस्किटो से घर के अंदर इंटर ना करें, इसके लिए जो नेट होता है वो लगा के रखें, घरों के दरवाजे बंद करके रखें या जालीदार गेट लगवाएं घर के अंदर। दूसरा, जो बच्चे हैं बच्चों को भी काफ़ी डेंगू पॉजिटिव आ रहा है तो बच्चों को भी नेट के अंदर ही सुलाएं। और मेनली जो डेंगू है वो डे टाइम का मॉस्किटो है, डे में बाइट करता है तो डे में पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्कूल में भी जब बच्चे जा रहे हैं आज की डेट में तो मॉस्किटो रिपेलेंट आजकल होता है वो यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसकी फ्रेगरेंस से मॉस्किटो अट्रैक्ट नहीं होते, दूर भागते हैं। और जो क्रीम आती है ओडोमॉस टाइप से कुछ क्रीम्स होती हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और पूरे बाजू के कपड़े पहने, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने जितने ज़्यादा एरिया को बॉडी को कवर करोगे तो मॉस्किटो बाइट के चांस उतने ही कम है। तो सर डेंगू और मलेरिया के अलावा भी कोई वायरल फीवर के केसेस आए हैं आपके हॉस्पिटल में? देखो, नॉर्मल वायरल तो हमेशा आता है और साल में 2 या 3 बार वायरल फैलता है, या तो बारिश के सीज़न में आता है या सर्दियाँ जब शुरू होती हैं तब आता है। तो वो तो सेल्फ रिमिटिंग है, 4-5 डेज़ में नॉर्मल ठीक हो जाता है। पर इस बार जो डेंगू का वेव मैं जब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा है इस साल। लास्ट 10 ईयर्स में मैं देख रहा हूँ कि इस बार डेंगू के केसेस सबसे ज़्यादा हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं कि ये हालत हो गई कि बेड नहीं मिल रहे। जैसा कि आपने न्यूज़ एनसीआर के माध्यम से डॉक्टर लोकेश गर्ग से सुना कि कैसे डेंगू और मलेरिया से आप घर पर बचाव कर सकते हैं, ऐसे ही बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एनसीआर।